सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज फिर हमें इस एतवार के दिन फिर से समय दिया कि हम प्रभु के वचन में से पढ़ सके, सुन सके और परमेश्वर क्या हमसे बात करना चाहते हैं हम उसके ऊपर अपना ध्यान दें और सुने परमेश्वर की आज जो बातें हैं हमारे साथ वो क्या होने वाली हैं। तो जब हम प्रचार में आगे बढ़ते हैं तो मैं आज का जो विषय लिया हुआ है वो ये है, बैड हैपन टू गुड। बुरा इसलिए होता है कि अच्छा हो, बुरा इसलिए होता है कि अच्छा हो। सो प्रभु का वचन इस बात से हमें क्या सिखाता है और कैसे सिखाता है कि बुरा जब होता है, हमें इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए हमारे जीवन में जब बुरा होता है वो क्यों होता है, और उसके लिए उसके बाद में जो अच्छा होता है उसके लिए परमेश्वर हमें यही कहना चाहते हैं। जो आज का वचन है वो यही है, बुरा इसलिए होता है कि हमारे साथ अच्छा हो सके। तो आइए बाइबल में से प्रभु परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं अपने वचन के द्वारा उसमें से सुनेंगे। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो परमेश्वर की योजनाएं और कल्पनाएं हमारे विषय में होती हैं, इंसान के विषय के लिए होती हैं, उन्हें परमेश्वर जानता है और वो कहता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। और कई बार जब हम संसारी दुनिया में चलते हुए हमारे जीवन में जब बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि ये क्यों मेरे जीवन में बुरा हुआ, ऐसे मेरे जीवन में बुराई नहीं होनी चाहिए थी। प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जो प्रभु का वचन वो कह रहा है, वो कहता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर उन बातों को जो हमारे साथ हो रही हैं वो पहले से ही जानता है कि ये होनी है बातें, इसलिए होती है बुराई हमारे जीवन में। बुरा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बड़ा अच्छा होने वाला है। या इस प्रकार कह लीजिए कि अगर कोई बुराई हमारे साथ कमी घटी हो रही है तो प्रभु उस बहुत बड़ी आशीष को देने जा रहा है। जितनी बड़ा दुख उतनी बड़ी आशीष। तो जब हम बाइबल में से कुछ बातों को, कुछ उदाहरणों को हम लेते हैं तो हम कईयों के जीवन के बारे में से सीख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में बुराई हुई, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद उनको बहुत आशीष किया परमेश्वर ने। तो कभी भी हमारे जीवन में जब बुरा होता है तो हम कभी ना ये सोचें कि ये बुरा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष को देना चाहता है। अगर बुरा नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि बिना संघर्ष के हम जीत नहीं सकते, हम सफल नहीं हो सकते, और जीतना है तो पहले हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, दुख सहना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो एक दुख में से गुजरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रगल्स, संघर्ष। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है और ट्रेन करता है हमें कि जब वो अपनी बड़ी आशीष को हमें देना चाहता है तो उससे पहले वो हमें ट्रेनिंग करता है। संघर्षों में से गुजरना पड़ता है हमें। वो चाहता है कि हम इन संघर्षों में से गुजरे ताकि हमें उन आशीषों को पालें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। मैं उदाहरण लेना चाहता हूं यूसुफ के जीवन के बारे में। जब जोसेफ की कहानी को हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं, फैमिलियर हैं इस कहानी के बारे में, और कई बार हम अपने मुंह से ये भी कहते हैं जोसेफ के जीवन में बहुत बुरा हुआ था और यह बुराई उसके भाइयों के द्वारा ही हुई थी। उन्होंने पहले उसे मारना चाहा,
फिर उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर वहां से निकाल दिया, फिर उसको बेच दिया, फिर वो नौकर बन गया, फिर वो जेल में डाल दिया गया। तो हम क्या कहते हैं कि यूसुफ के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके भाइयों के द्वारा बहुत बुरा हुआ। तो क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि यूसुफ अपने भाइयों के बारे में क्या कहता है? क्या यूसुफ ऐसा कह रहा है कि मेरे भाई बहुत बुरे हैं? यूसुफ कभी भी, अगर हम पढ़ते हैं उन बातों को, तो यूसुफ कभी भी नहीं कह रहा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं तो उसने एक बार भी अपने भाइयों से ऐसे नहीं कहा। हालांकि उसके भाई उसको कह रहे थे कि हमने तो तेरे साथ बुराई की है, इसलिए तुम भी हमारे साथ बुराई करोगे। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके बदले ये कहा कि ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से था कि तुम लोगों से पहले मैं मिस्र में आके तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम कर सकूं। तो आइए हम इन बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें। जब हमारे साथ बुराई होती है तो हम फटाफट ये ना कह दें कि उसके कारण से ये बुराई हुई, इसके कारण से ये बुराई हुई, बल्कि ये बुराई इसलिए हुई, ये बुरा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि वो हमें आशीष करे, लेकिन वो आशीष को देने से पहले वो बुराई में से हमें, उस संघर्षों में, स्ट्रगल में से हमें निकालेगा। यूसुफ का जीवन ऐसा ही रहा था। उसके भाइयों के द्वारा उसको बेच दिया गया, मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो वहां से जेल में डाल दिया गया। जेल से निकलते बाद जब वो राजा के पास पहुंचा, फारो राजा के पास पहुंचा, तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। अगर वो बातें यूसुफ के जीवन में नहीं हुई होती, यूसुफ ने ये तो सपने देखे थे कि उसके भाई और उसकी माता पिता उसको आके प्रणाम कर रहे हैं। जब उसने सपने देखे कि चांद और सितारे उसको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पहले उसे ये दंडवत पाने के लिए पहले उसे इन संघर्षों में से गुजरना पड़ेगा। उसको नहीं मालूम था। लेकिन जब वो पूरा हुआ तब उसको वो बात याद आई कि परमेश्वर ने वो उसको सपने ऑलरेडी दिखा रखे थे, लेकिन वो संघर्ष नहीं दिखाए थे। आज भी परमेश्वर हमें चाहता है कि वो हमें आशीष करे, वो चाहता है कि हमें ऊंचे पे खड़ा करे, लेकिन वो हमें उन संघर्षों में से जो हम पर बीतने हैं हमें नहीं दिखाएगा, लेकिन हमें उन संघर्षों में से गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी जाके हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बुराई इसलिए होती है कि हमारे साथ अच्छा हो सके, और ऐसा अच्छा हो सके कि उस बुराई से कई गुना बढ़ के हमारे साथ अच्छा हो सके। जब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी उदाहरण लेते हैं, तो अय्यूब नबी की उदाहरण है। अय्यूब के पास बहुत सारा धन दौलत था, सब कुछ था, नौकर चाकर थे, भेड़ बकरियां थी, सब कुछ था, किसी चीज की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर के द्वारा उसकी परीक्षा हुई तो लिखा है वो सफल निकला उसने। और वो बीमारी जो उस पर थी वो 1 दिन की, 2 महीने की, 4 महीने की नहीं थी, बहुत लंबे समय तक वो बीमारी के साथ वो लड़ाई करता रहा, सालों तक। लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें सफलता प्राप्त की। जब उन दुखों में से गुजरा, उस बुराई में से गुजरता रहा,
उसने ये नहीं सोचा था कि उसको और आशीषें मिलने वाली हैं, बल्कि उसने ये जवाब दिया था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया और उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम महिमा पाए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसको आशीष करना है, इसलिए उसने ये बात को कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। प्रियजनों, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। अय्यूब के जीवन में जब ये हो रहा था तो उसने पूरा समर्पण परमेश्वर को दिया, और एक भी समय में पूरी जब तक वो बीमार रहा एक बार भी उसने बुरा नहीं बोला, बल्कि वो परमेश्वर की उस परिस्थिति में भी महिमा करता है। उसको जरा भी नहीं मालूम था कि उसके बाद उसको बहुत सारी आशीषें मिलने वाली है, बल्कि ट्रिपल डबल करके आशीषें मिलने वाली हैं, लेकिन सिर्फ उसने ये देखा कि ये परमेश्वर का ही था। आज परमेश्वर भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम उसकी चिंता ना करें कि ये बुरा क्यों हो रहा है, बल्कि ये याद रखें कि जितना बड़ा बुराई होगी उतनी बड़ी आशीष मिलेगी उसके बाद। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे कंडीशंस कुछ भी बनी हो, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरा होता है वो इसलिए होता है ताकि हमें वो बहुत आशीषित करे। और आज जब ये अय्यूब के जीवन में जब ऐसे हो रहा है उसके जीवन में, तो उसने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उन दुखों में से गुजरता रहा। जब वो दुखों में पास हो गया तो लिखा परमेश्वर ने उसको बढ़कर बल्कि डबल करके आशीष दी। हर एक बात से उसको आशीष दी, बच्चों की आशीष, भेड़ बकरियों की आशीष, जगह की आशीष, धन दौलत की आशीष, हर बात में परमेश्वर ने उसको आशीष किया। किसी बात की कमी घटी नहीं रही उसके पास। लिखा उससे भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा परमेश्वर ने उसको आशीष किया। आज भी अगर जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम कभी भी ये ना कहें कि ये बुरा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, बल्कि धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि ये बुरा इसलिए मेरे साथ हो रहा है क्योंकि प्रभु इसके बाद जो मुझे आशीष देने वाला है वो इससे बड़ी है। ये दुख कुछ भी नहीं है, ये कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो प्रभु मुझे आशीष देने जा रहा है वो इससे कई गुना बढ़ के है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें कि ये बुरा मेरे साथ भी हो रहा है। बुरा नहीं होगा तो आशीष नहीं पा सकते। अगर हम हर एक कई एग्जाम्पल्स को, कई उदाहरणों को हम बाइबल में से ले सकते हैं जिनके साथ पहले बुरा हुआ और उसके बाद आशीष। सबसे बड़ी बात यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो पूरा उनको दुखों में से गुजरना पड़ा, पूरे दुखों में से। क्रूस की मृत्यु उनके ऊपर थी, उस मृत्यु से गुजरे, दुख सहे, लेकिन उसके बाद जो उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको इतना बढ़ाया। और लिखा है प्रभु ने जाते समय कहा था, पृथ्वी और स्वर्ग का पूरा पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने मौत, शैतान और नरक को हरा दिया, संसार को जीत लिया और पूरे अधिकार उसके पास। और परमेश्वर का पुत्र जो कि हमारे लिए परमेश्वर के सामने बात करता है, वो परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवाता है। हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था वो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ता है। वो अधिकार उसको उस दुखों में से, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस दुख को सहन, कोड़े खाने के द्वारा अधिकार मिला। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो उसके लिए धन्यवाद दें, ना कि
कोसना शुरू करें, जहां किसी को कोसना शुरू करें, जहां किसी के बारे में बोले इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इस कारण हुआ, किसी के कारण नहीं हुआ, बल्कि ये माने कि जो परमेश्वर ने कहा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर इनको जानता है जो बुराइयां मेरे साथ हो रही, क्योंकि प्रभु इसके बाद मुझे वो आशीष देने वाला है जो इस दुख से, इस बीमारी से बड़ी है। इस दुख से, इस बीमारी से वो आशीष बड़ी है। इसलिए ये दुख अगर मेरे जीवन में आया है तो धन्यवाद परमेश्वर का। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो आशीष भी नहीं आएगी। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो धन्यवाद दें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर उसके बाद हमें वो बड़ी आशीष को देने जा रहे हैं। बैड हैपन टू गुड, बुरा इसलिए होता है कि हमारे साथ भला हो। बुरा इसलिए होता है कि परमेश्वर हमें उससे बढ़कर हमें आशीष दे। तो आज आइए हम इन बातों को ध्यान दें और सोचें, विचार करें। दोनों एग्जाम्पल्स को ले लें, तीनों एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं हम। अय्यूब के जीवन के बारे में, यूसुफ के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, कि उनके जीवन कैसे दुखों में रहे, लेकिन उसके बाद जो आशीष उनको मिली वो उस दुखों से बहुत बढ़कर थी, जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते हमारे शब्दों के द्वारा। तो आइए हम इन वचनों को अपने जीवन में मान लें, सीखें, और जब भी हमारे साथ बुरा हो तो हम ये ना कहें कि ये बुरा नहीं होना चाहिए था, बल्कि धन्यवाद दें परमेश्वर कि आपने मेरे जीवन में ये ऐसा होने दिया, क्योंकि इसके बाद आप मुझे बड़ी आशीष दे रहे हैं। हमें इसे बुराई की चिंता नहीं है, लेकिन हम खुश हैं कि इसके बाद हमें बड़ी आशीष मिलने वाली है। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष करे। परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई करे और जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करे। और जब भी, फिर से कहना चाहता हूं, जब भी बुरा हो तो धन्यवाद दें, क्योंकि उसके बाद प्रभु बड़ी आशीष को देने जा रहा है। सबको जय मसीह की। प्रभु हमें आशीष करे।